हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पोस्ट आई है, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की पोस्ट आई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द 450 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 450 पोस्टें हैं। Here in after referred to as bank. Selection for the post will be through a country-wide competitive examination in two phases. दो फेज में एग्जाम्स होगा। दैट्स इट है। प्राइमरली प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, फॉलोड बाय ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्लीज़ नोट दैट द correndum if any issued on the above advertisement will be published only on the बैंक्स वेबसाइट। ये अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन है या कोई और इन्फॉर्मेशन है जो अपलोड हो की जाती है तो आप इस वेबसाइट पर www.rbi.org.in पर चेक कर सकते हैं। The full text of the advertisement is available on the bank's website www, वही जो वेबसाइट का नाम हमने आपको बताया, and is also being published in the employment news, रोजगार समाचार। और विस्तृत जानकारी के लिए आप रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, जो कैंडिडेट हैं डिज़ायर्ड वो चेक कर सकते हैं अपनी अर्हता। बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट। Bank would admit to the examination all the candidates applying for the post with the requisite fees intimation charges whether applicable based on the information furnished in the online application। जिस जो फॉर्म आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म, उसी आधार पर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। एंड शैल डिटरमाइन दियर एलिजिबिलिटी ओनली एट द फाइनल स्टेज, और फाइनल स्टेज पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद तो इंश्योर हो लें कि आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं कि नहीं, उसके बाद ही फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करिए। क्योंकि अप्लाई करेंगे तो तुरंत उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, तुरंत आपको पेपर देने को मिल जाएगा। इफ़ at any stage it is found that any information furnished in the online application is false, incorrect, or if according to the bank the candidate doesn't satisfy the eligibility criteria for the post, his her candidature will be cancelled। अगर ये पाया जाता है फाइनल सिलेक्शन के दौरान या किसी स्टेज पे कि उसने गलत तरह के इंफॉर्मेशन दी है तो उसकी को कैंसिल भी किया जाएगा। सच कैंडिडेट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैंक सर्विस विदाउट नोटिस इफ सी हैज़ ऑलरेडी ज्वाइंड द बैंक। इस तरह के कैंडिडेट्स को बिना सूचना के उनको निकाला जा सकता है। किसी भी स्टेज पर आपकी पाया जाता है सिलेक्शन के बाद भी तो बिना इन्फॉर्मेशन के आपको बैंक से निकाला जा सकता है, ये सूचना कह रही है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द बैंक्स वेबसाइट। इसकी वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल। किसी और माध्यम से नहीं किया जाएगा इस स्वीकार आपका एप्लीकेशन। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर गिवन इन पैरा 8 ऑफ डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी 8 में कर सकते हैं आप। चलिए, इंपॉर्टेंट ये इसको देखते हैं, क्या है ये देखिए। इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए। ये वेबसाइट लिंक ओपन हो रही है 13 सितंबर 2023 को, 4 अक्टूबर 2023 तक ओपन रहेगी ये वेबसाइट। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन क्या है? 13 सितंबर 2023 से 4 अक्टूबर तक फीस सबमिशन की डेट है। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट टेंटेटिव तो ये 21 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर है। प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 21 अक्टूबर। ठीक, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन मेन टेक्स्ट है टेंटेटिव, ये है 2 दिसंबर। ठीक, तो ये डेट्स हैं। आप हम हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
हेल्प फैसिलिटी देखिए क्या, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस और रिसीप्ट ऑफ कॉल लेटर, क्वेरीज में बी मेड थ्रू द लाइन लिंक। अगर कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ही कह रही है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस फॉर्म भरते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फीस डिडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, रिसीट नहीं मिल रही है, या कॉल लेटर आपको के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेना, इसको नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर जाकर आप इंफॉर्मेशन ले ले सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू मेंशन रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट 2023 इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ द ईमेल। ईमेल के सब्जेक्ट बॉक्स में ये लिखना ना भूलिए, बता रहा है। अगला है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैंड। ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको मालूम ही है, किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये वैसे भी नहीं अलाउड होते हैं किसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट मेंशन्ड बिलो। देखिए ये आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इनका, पोस्ट दी हुई हैं, किस स्टेट में कितनी पोस्ट हैं, किस कैंडिडेट के लिए, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। ठीक, अगला है द बैंक रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट टू फिल अप द वैकेंसीज। बैंक को ये पूरी तरह से अधिकार सुरक्षित है, किसी भी वो रिक्तियों को घटाए बढ़ाए अथवा उसको पूरा ही ना करे। ठीक, ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा। भोपाल इंक्लूड 2 वैकेंसीज फॉर राजपुर, चंडीगढ़ इंक्लूड 4 वैकेंसी फॉर शिमला। ठीक, तो ये कुछ वैकेंसियाँ हैं, फिक्स हैं, इनको नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। एब्रीविएशन दिए हैं, मालूम होता है, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ये मालूम होता है आपको। ठीक है, जीईएन जनरल के लिए हैं। चलिए, फिजिकल इम्पायर्ड पर्सन के लिए है इन्फॉर्मेशन, फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक, रिजर्व रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक, रिजर्वेशन के रिलेटेड दी हुई है इंफॉर्मेशन। कैटेगरी का एब्रीविएशन दिया हुआ है, बी फॉर ब्लाइंड है, एल वी फॉर लो विजन है, डी फॉर डीफ है, एच एच फॉर है हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक, ये तो इसमें से अधिकतर चीज़ें मालूम होंगी आपको। गाइडलाइन फॉर विजुअल इम्पायर्ड कैंडिडेट्स है, यूज़ ऑफ स्क्रैब एंड इन कॉम्पेंसेटरी टाइम है। चलिए और दे बताते हैं आपको। अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनलिटी, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक को अनुमति है इसमें। चौथे नंबर पे ए तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। ठीक, इसको देख लीजिएगा। फिफ्थ में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये दिए हुए हैं कौन कौन से सिटीजन भर सकते हैं इनको फॉर्म। एज देख लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ है जो है सबसे, ये नोट करिए। एज ऑन 1/9/2023, 1 सितंबर 2023 को, बिटवीन 20 एंड 28 ईयर्स, कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/9/1950 1995 1995 एंड नॉट लेटर देन 1/9/2003, बोथ डेज इंक्लूसिव आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, 2/9/1995 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक, 20 से 28 वर्ष रखी गई है।
एज रिलैक्सेशन देखते हैं कैटेगरी वाइज। शेड्यूल कास्ट है, उनको एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स, ठीक। SC ST को, अदर बैकवर्ड कास्ट को एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स। पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स है। जनरल है EWS है 13 ईयर OBC एंड 15 ईयर SC ST जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना एज देख लीजिएगा। अगर आपका जन्म, बताया हमने आपको, ये 2 सितंबर 1995 के बाद होना चाहिए। लिखा भी इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/9/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/9/2003, ठीक। इसको समझ लीजिएगा पढ़ के आप। किसी भी वैकेंसी में 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एज का हमने बताया, अंडरलाइन कर दिया था आपके लिए, उसको देख लीजिएगा, और क्वालिफिकेशन, ठीक। क्वालिफिकेशन है, एज है तो फॉर्म बिल्कुल भरिए। एटलीस्ट ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स पास क्लास फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स इन द एग्रीगेट एंड द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड प्रोसेसिंग ऑन PC। वर्ल्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको, और ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एनी स्ट्रीम से। ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी should either be a graduate from a recognized university or should have passed the matriculation और its equivalent। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बताया गया है कि वो ग्रेजुएशन हो उनका हो, या तो उनको मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम पास हो। आर्म फोर्सेज एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस, 15 सालों तक उन्होंने डिफेंस सेक्टर में वर्क किया हो। आर्मी पर्सोनल के लिए होता है। Candidates applying for the post in particular recruiting officer should be proficient in language। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का तो टेस्ट होगा वैसे भी, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश का ज्ञान। दैट्स इज नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट विच ऑफ एनी ऑफ द स्टेट फॉलिंग अंडर द रिक्रूटिंग ऑफिस। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज को अच्छी तरह से आपकी ग्रिप होनी चाहिए उस पर। चलिए नज़र डाल लेते हैं हम कि स्कीम एग्ज़ाम की क्या है, ठीक। 2 चीज़ें हो गई, एज देख ली, और हमने देखा कि कौन की क्वालिफ़िकेशन। अब देखेंगे स्कीम ऑफ सिलेक्शन। इसमें देखिए क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंग्लिश के आपको 30 मिलेंगे, मार्क्स होंगे 30, और इस पर 20 मिनट्स आपको स्पेंड करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे 35 क्वेश्चन, मार्क्स 35, 20 मिनट के लिए। रीजनिंग एबिलिटी मिलेंगे 35, मार्क्स भी 35 हैं, और 20 मिनट्स मिलेंगे। इस प्रकार कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 हैं, और 60 मिनट का टाइम आपको अलॉटेड है, ठीक। एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट औसतन लेना है, ठीक। नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए है, मेन एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल चॉइस है, उसके लिए हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। प्रिलिमिनरी है, मेन एग्ज़ाम के देखेंगे क्या है। देखिए ये मेन एग्ज़ाम में क्या होगा, जब आप मेंस देंगे, मेंस जब आप देंगे तो इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा 40 नंबर का, मार्क्स 40 है, 30 मिनट का टाइम अलॉटेड है, ठीक। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 40 क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 आएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज से भी आपका 40 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, आपको 135 मिनट्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक।
मेंस का है ये। चलिए एलपीटी देखते हैं क्या है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली shortlisted from the main online examination will have to undergo a language proficiency test LPT. The language proficiency test will be conducted in the official local language of the state concerned as detailed annexure 4। ठीक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उस जगह के लिए जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है। लोकल लैंग्वेज लिखा है ना, लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज के अनुसार। कोई चीज़ बोलने में या पढ़ने में स्टूडेंट्स मिस्टेक हो जाए तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, इसमें काफ़ी डिटेल में है। हम इसकी पूरा डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में दे देंगे, आप हमारा टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, उसके में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है। आप इस पोस्ट के संबंध में असिस्टेंट के पूरी इन्फॉर्मेशन जो और है, क्योंकि काफ़ी है तो काफ़ी, तो हम आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पर बने रहिए, जैसा होगा हम आपको बताते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप और ये टेलीग्राम पर हम पूरा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।